आजकल फ्रेंड क्या चल रहा है अपनी लाइफ में? वही शोशा दिखावा, दूसरों की लाइफ देख के अपनी लाइफ से कंपेयर करना। और जब से हम लोग मोबाइल को देखने लग गए हैं, दूसरों की किचन को देखने लग गए हैं, किसी के रूम, अरे इसकी चादर बहुत अच्छी लग रही है, इसकी बेड की ऐसी हम भी लेके आएंगे, अरे यार इसकी किचन कितनी अच्छी है, इसकी किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन कितने अच्छे हैं, उसका खाना चाहे कैसा भी हो, बर्तन देख के अरे यार हम भी ऐसे ही बर्तन लेके आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये फ्रेंड, आजकल दिखावा या शोशा के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी घर की खुशियाँ ख़त्म कर रहे हैं। आप समझ रहे हो फ्रेंड के मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ है ना उसमें खुश नहीं है। हमें दूसरों की किचन में कैसे बर्तन है, दूसरों के घर के अंदर पर्दे कैसे हैं, दूसरे का शौहर अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दे रहा है, क्या सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, बस वो देख रहा है तो वही चीज़ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे यार हमारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, इसके जैसे बर्तन ना हमारे पास भी होने चाहिए। वो भली से हमारी अभी हैसियत है कि नहीं है, उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करना एक तरह की बेवकूफ़ी है फ्रेंड, बिल्कुल एक तरह की बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उसकी लाइफ अलग है, देखा जाए तो हम सब की लाइफ देखो फ्रेंड एकदम सेम ही होती है। वही लाइफ, वही स्ट्रगल, वही घर की परेशानी, कभी कुछ तंगी, कभी कोई प्रॉब्लम, वो सब सबके घरों में चलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरों के घरों के जो हमसे बेहतर जिन जो घर है, जो खुशहाल है, ज़्यादा तरीके से पैसे से मजबूत है, हम उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि फ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि जो लोग हम लोग को यूट्यूब पे अपनी लाइफ दिखाते हैं, बहुत अच्छे से हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगे? लेकिन हकीकत ये है कि फ्रेंड नहीं दिखा पाते वो लोग। 15-20 मिनट के ब्लॉग के अंदर वो आपको अपनी क्या लाइफ शेयर करेंगे? झगड़े शेयर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बाकी दिन उनका कैसे गुजरता है, बाकी फाइनेंशियली उनकी तकलीफ किस तरह से गुजर रही है, वो आपको संग शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। उनको पता है कि आज हम शेयर करेंगे तो हमारे रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो हम अपनी घर की कंडीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की तकलीफ क्यों दिखाएं? हमारा मजाक बन जाएगा, हमारे खानदान में कॉल आएगा, अरे हम पैसेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि आजकल सबको अच्छा अच्छा दिखाना है, अंदर का पार्ट कोई नहीं दिखाना चाहता कि वो उन पे उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आज हमारे पास, चलो मिडिल क्लास इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है एक्स्ट्रा। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के पास अरे यार 2 नौकर हैं, उसके घर के अंदर तो कितने पैसे वाले लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है उनको टेंशन नहीं होती? उनको भी टेंशन होती है। उनके घर के अंदर जो 4 नौकर पाल रखे हैं ना उन्होंने, जो कि उनको काम करने की, अपने खुद को काम करने की आदत खत्म हो जाती है। जब पैसा आता है ना तो इंसान नौकरों पर डिपेंड होने लगता है कि ये हमारे घर का झाड़ू पोछा करेगा, ये तो आके खाना पका जाएगा, ये आके ये काम कर देगा, तो हमारी आदत तो खत्म हो गई। अब हमें खुद को तो पालना ही है, हमें सामने 4 नौकरों का खर्चा भी निकालना है। हमें उसकी सैलरी की टेंशन हो जाती है कि अरे यार इसकी सैलरी निकालनी है महीने पे, वो टेंशन वो लेके झेल रहा है। आपको वो नहीं दिखा रहा है कि वो कैसे टेंशन झेल रहा है, पर हमको बस अपनी लाइफ कंपेयर करनी है। आजकल फ्रेंड आप समझो इस चीज़ को, और बहुत अच्छे से आप समझो भी, अपने बच्चों को भी समझाओ। मैं हमेशा सोल को, अपने बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि मैं दुनिया में रहूँ या न रहूँ, कि तो फ्रेंड मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ज़रूरी नहीं जवानी में मौत नहीं आती है, बुढ़ापे में मौत आती है, ये तो आजकल हम लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए और देख भी रहे हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए। मैं अपने बच्चे को और अपने शौहर को एक ही चीज़ बोलती हूँ, सोल में दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, आप कभी भी लोन के चक्कर में, किसी भी दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। कोई आपको कितना ही बोला अरे लोन पे एक घर ले ले, लोन पे कार ले ले, ये ले ले, नहीं फ्रेंड, अपनी ज़िंदगी जीते जी अगर आप नरक में देखना चाहते हो ना, तो बस लोन लेके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लो। क्यों? आजकल वही तो हो रहा है कि जिसके पास एक घर है ना, अगर सामने वाले के पास 2 घर है, अरे यार वो औरत अपने हस्बैंड को बोलेगी उसके 2 घर हैं, हम भी लोन पे घर ले लेते हैं, हम भी लोन पे गाड़ी निकाल लेते हैं, हम भी लोन पे ये सामान ले लेते हैं। फ्रेंड चलो फ्रिज टीवी तक मैं समझ पाती हूँ कि घर की एक बेसिक चीज़ होती है जो इंसान लोन पे फ्रिज या वॉशिंग मशीन ले लेता है। लेकिन बड़े बड़े लाखों के अमाउंट पे आप ले रहे हो, उससे क्या होगा? आपका घर की चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। कभी भी फ्रेंड किसी की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। वो लोन पे जी रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे जी रही है, आजकल वो लोग नहीं बताते। आपको बस मैं यही समझाना चाहती हूँ छोटे से ब्लॉग में फ्रेंड, आजकल सब चीज़ ना लोग अच्छा ही अच्छा दिखाना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट जा रही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। अंदर का क्या है, बैक का क्या, क्या पता। एक फिल्म बनती है, फिल्म के पीछे कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी सारी मौत मैयत हो जाती है, वो लोग नहीं दिखाते। हाँ भाई अच्छी फिल्म बनकर तैयार हो गई। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ को आसान रखना है ना, सिंपल तरीके से रहो, सिंपल तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। किसी की ज़िंदगी को देख के अपने घर की का सुकून मत खो। इसके घर में ये है तो मुझे भी यही चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो मेरे घर में भी यही चीज़ होनी चाहिए। तो बस बाकी आप खुद, आज के मिडिल क्लास औरत ना बहुत समझदार है फ्रेंड,
वक्त से ज़्यादा बड़ी हो रही है, वक्त से ज़्यादा समझदार हो रही है। एक औरत एक साथ कई काम करने का हुनर रखती है जो कि एक आदमी नहीं रखता। आज मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मैंने ब्लॉग भी शूट किया, अभी आपसे बात भी कर रही हूँ। कोई भी औरत, उसके अंदर इतने टैलेंट होते हैं ना फ्रेंड, कि वो घर के आदमी को भी समझा सकती है, बच्चे को समझा सकती है। तो मैं अपने तरीके से, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके घर में ये है, उसकी किचन में ये बर्तन है, मेरी किचन में भी ये होना चाहिए। अगर इतना अल्लाह ताला ने दिया है, ले सकेंगे तो ज़रूर लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती अपने दिमाग पे, अपनी बॉडी पे बोझ के देना। अपने हस्बैंड के आगे उदास मुँह लेके क्यों बैठना, अरे यार मेरे को ये चाहिए। अब बेचारा हस्बैंड, उसकी जेब इतने अलाउड नहीं करती आपको ये दिलाने की, पर वो क्या करेगी, आपकी खुशी के लिए उधार लेके आ जाएगा अपने दोस्त से, अपने ऑफिस से एडवांस ले लेगा। अरे अच्छा तू जाके जी, तू सामान लिया तो को जो चाहिए, क्या फायदा ऐसी खुशी का जो आपका हस्बैंड उधार लेके आया किसी से, दुकान से एडवांस लेके आ गया। या चलो आपको कुछ चाहिए महंगी चीज़, उसने लोन ले लिया। लोन की चीज़ों से जिंदगी खुश होती है फ्रेंड। तो आज हर मिडिल क्लास इंसान खुश होता, कोई इंसान परेशान नहीं होता, क्योंकि बैंक बैठी है, लोन ले लो, लोन ले लो। अगर लोन से जिंदगियां, खुशियां खरीदी जाती फ्रेंड, तो आज हर इंसान खुश होता, हर इंसान। मैं आपको अपना समझ के, अपनी फैमिली समझ के फ्रेंड बता रही हूँ, कभी भी दिखावे के चक्कर में, लोन के चक्कर में मत पड़ना। जितनी हो सकता है जितना अपनी ही जिंदगी में अपने गुजारा करने की कोशिश करना, जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा नानी करते आए। वो अपनी जिंदगी लंबी क्यों जी उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर क्यों जी। भले से उनके पास ऐशो आराम नहीं थे, लेकिन उनके पास टेंशन ही नहीं थी फ्रेंड, होड़ नहीं थी, किसी की घर को चीज को देख के अपने घर में लाने की जिद नहीं थी। वो ऐसा कपड़ा पहन रही है, उसके पास इतना सोना है, उसके पास ये है, फलाना ढिमका, वो सब नहीं था। तो उन्होंने बेहतर जिंदगी और एक लंबी जिंदगी जी है। आज हम लोग कम उम्र में अपनी जिंदगियां खो रहे हैं ना, इसकी वजह यही है, हद से ज्यादा टेंशन पाल रहे हैं। अपनी खुशियां, हद से ज्यादा इतना सब कुछ चाहिए ना, वो भी दूसरे का देख के, दूसरे के घर को देख के। यूट्यूब की दुनिया, या सोशल लाइफ की दुनिया फ्रेंड बहुत अलग है, और बहुत झूठ शामिल है उसमें। आप अपने घर को उससे मत तोलिएगा फ्रेंड, बिल्कुल भी मत कंपेयर करिएगा कि उसका आदमी ना अपनी बीवी को ना एनिवर्सरी पे ना गोल्ड की रिंग देता है, गोल्ड के इयर रिंग देता है, ये देता है, फलाना देता है। फ्रेंड हकीकत कोई नहीं जानता, वो एरन असली है सोने के। आप देखते हो जाके, वो बाजार में आजकल कितने सारे नकली चीजें मिलती हैं, तो आपको पता है वो सोना असली है। आपने खामी में अपनी मुंह फुला लिया अपने आदमी से कि अरे उसको आदमी ने दिया तो मेरे को भी चाहिए। बस बाकी तो फ्रेंड बस यही है, मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे ऐसा लगा जो चीज़ मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ फ्रेंड, वही आपसे शेयर करूँ। क्योंकि आप ना आजकल यूट्यूब पे जो फैमिली दिखाई जाती है ना, आप उसको देख के अपने घर को कंपेयर करने लगते हो। अरे यार मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही होना चाहिए, मेरे को रोज़ ये फूल गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है यार, नहीं होता। हम मिडिल क्लास की फैमिली, मिडिल क्लास की लाइफ बहुत अलग होती है। आप लोन से बचना, दूसरों के घरों को, बर्तनों को, पर्दों को, चादरों को, उनको सोना चांदी को देख के अपनी घर की खुशियां मत बिगाड़ना। आप भी बेहतर जिंदगी जियोगे फ्रेंड। और मांगने के लिए अल्लाह ताला बोलता है मुझसे जितना हो सकता है उतना मांगो। अगर हमारे नसीब में है तो हमें ज़रूर मिलेगा फ्रेंड, और नहीं है तो अपना सुकून खो के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, बेहतर ज़िंदगी जियो, लेकिन बस किसी की होड़ में अपने आदमी का के सामने उदास होकर मत बैठा करो, वरना पता है आप उदास रहोगे तो आपका आदमी टेंशन में रहेगा। वो सुबह जाता है, रात को आता है, सफ़र करता है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। आपको बताना है कि नहीं, आप हमारे लिए बहुत कर रहे हो, आप हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं करता, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आदमी को तसल्ली दो, बताओ कि नहीं जो कुछ है सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, और अल्लाह से बेहतर के लिए दुआ किया करो, नमाज पढ़ा करो। अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर होगा तो वो ज़रूर होगा, लेकिन सुकून नहीं खोना है। अपने शोहर को इस कगार पे लाके मत खड़ा कर देना फ्रेंड कि वो लोन लेके, कर्जा लेके, अपने दोस्तों से पैसा लेके आपकी ज़रूरतों को पूरा करे और आप खुश हो जाओ। अरे यार मेरा आदमी ने ये दिया, मेरे आदमी ने मेरे लिए ये किया, क्या फ़ायदा। आपने उस आदमी से पूछा ही कहाँ से लाया। तो आप समझते हो, जैसे हो अल्लाह ने जितना आपको दिया आप खुश रहो फ्रेंड, और खुश रहने और चाहिए और मांगो, उसके पास कोई कमी नहीं है। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें लेके आती हूँ, मैं छोटी सी डलिया लेके आ गई फ्रेंड। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। और मैं ऐसा नहीं है, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे पास खुद का ऐसा घर हो, खुद की चीज़ें हों, लेकिन मैं अपने आदमी पे कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ। मैं यही बोलती हूँ नहीं सोच, सब बेहतर है और बेहतर हो जाएगा।
ऊपर वाले से मांगो, उसके पास कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं कभी किसी की होल्ड नहीं करती फ्रेंड। उसके पास ये है, उसके पास ऐसे पर्दे हैं, उसके पास ऐसी चीज़ है, उसके पास ऐसा घर है। मैं हर चीज़ में अपने शौहर के साथ में खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरे शौहर चाहिए था साथ में, इसलिए मेरे शौहर की अपनी दुबई की नौकरी छुड़वा दी, क्योंकि मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड से मोहब्बत है, मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है। अगर मुझे पैसे से मोहब्बत होती ना फ्रेंड, तो मेरे शौहर की मैं नौकरी नहीं छुड़वाती बाहर की। वो बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते। मैंने उनको यही बोला कि नहीं, अब जो भी है यही है, यही साथ में रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में साथ में रहने का मज़ा है, पैसे से थोड़ा मज़ा है। पैसे से माना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है कोई, तो वो पैसा है। पैसा है तो हर इंसान, हर परिवार खुश रहता है। एक खुश रहना, एक दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना फ्रेंड, दो अलग बात है। एक तो हम खुश हैं, हमारे घर के अंदर सब चीज़ है, ज़रूरत की जो चीज़ होनी चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, आपके घर के अंदर आप भूखे नहीं हो, हर चीज़ है। और एक होता है हवस, एक होता है हवस करना। किसी आप यूट्यूब पे किसी का ब्लॉग देख रहे हो और उन लोगों ने 15-20 मिनट की वीडियो में सब कुछ अच्छा अच्छा डाला, तो आपको ऐसा लगा यार मेरे संग भी होना चाहिए। फिर रात को आप अपने आदमी को टॉर्चर कर रहे हो, मुंह फुला रहे हो, अरे यार देखना इसने घर खरीद लिया। आप भी जाओ पता करके आओ ये घर कितने का है। वो घर उसने बताया ही नहीं लोन पे लिया है, पर आपके दिमाग में ये आ गई उसने घर लिया है, अच्छा उसने कार ली है। आपको नहीं पता उसने लोन पे लिया है, वो बताएगा ही नहीं सामने वाले इंसान के लोन पे लिया है। भाई हमने कार ले ली, लोन पे लेने के बाद आप ना सो के दिखाओ चैन से। लोन लेने के अगले दिन से क्या, उसी रात से आपका घर का चैन और सुकून, आपकी नींद उड़ जाएगी फ्रेंड। लोन एक ऐसी चीज़ होती है ना, एक ऐसा खूबसूरत तोहफा दिखता है ना, जो अंदर ना सोने की परत चढ़ा के अंदर पत्थर होते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान ना आजकल ना इसी चीज़ में मरा जा रहा है, लोन में। भाई लोन ले लो, घर ले लो, लोन ले लो, कार ले लो, लोन ले लो, महंगा महंगा मोबाइल ले लो। बस आदमी से पूछो कि उसकी उम्र कम हो गई जी, 50 साल का 25 साल का आदमी 50 साल का हो रहा है टेंशन में। क्यों? क्योंकि हमने ना हद से ज़्यादा दूसरों के घर देख के और अपने आदमी को ऐसा बोल दिया भाई हमें भी ये चाहिए। आदमी बेचारा मोहब्बत में आपके ऊपर ऐसा कर रहा है कि खुद से हद से ज़्यादा अपने ऊपर वजन डाल रहा है, कि उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है, कहीं मेरा बच्चा मुझसे ऐसा ना बोल दे मुझसे खुश नहीं है। क्योंकि ऐसा हमने एहसास दिला दिया ना उसको, ये सामने वाले का घर देखो, उसके 2 घर हो गए, 2 फ्लैट हो गए, टावर में हो गया। तो भाई आप बहुत समझदार फैमिली हो, आप बहुत अच्छे हो। दूसरों की चीज़ों को देख के अपने घर का चैन और सुकून मत खोना। अल्लाह आपको भी सब नवाजेगा। सब्र करना और उस वक्त का इंतज़ार करना जिस वक्त अल्लाह आपको नवाजे। दुआ मांगते रहना। दुआ एक ऐसी चीज़ होती है जो अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाती रहती है फ्रेंड। आप दुआ मांगते रहें, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर नहीं बेहतरीन होगी जब तक सब्र करें और अपने घर का माहौल अच्छा रखें। कर्जे से, लोन से दूर रहें फ्रेंड। ये चमकदार चीज़ होती है ना, लेकिन जब ले लेते हैं ना तो बस इंसान ना इसमें डूबता चला जाता है। तो बस आप अपने घर का सुकून ना खोएं, अपने घर में खुशहाली रखें, जो चीज़ है उसमें खुश रहें और बेहतर के लिए दुआ करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। एक दिन सब कुछ होगा आपके पास भी, लेकिन किसी के घर का होल्ड नहीं करना फ्रेंड, हसद नहीं करना। आप समझ रहे हो? तो मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, अपना ख्याल रखना।